यह कहानी एक सामरी स्त्री की है जो यीशु मसीह से एक कुएं पर मिलती है। उनका उल्लेख बाइबल के पुस्तक यूहन्ना 4:1-42 में मिलता है। यह मुलाकात न केवल उस स्त्री के जीवन को बदल देती है, बल्कि पूरे समरिया नगर को यीशु के सुसमाचार से अवगत कराती है। यहूदी लोग सामरियों को नीची जाति का मानकर तुच्छ समझते थे। वे सामरिया प्रदेश में से होकर भी निकलना पसंद नहीं करते थे। उनके विचार से पुरुष स्त्रियों से अधिक महत्व रखते थे। एक धार्मिक गुरु सबके सामने एक स्त्री से बात नहीं करता था, परंतु यीशु अन्य यहूदी गुरुओं से बिल्कुल भिन्न थे। एक दिन यीशु और उनके चेले यहूदिया से गलील की ओर यात्रा कर रहे थे। मार्ग में वे सामरिया से होकर गुजरते हैं। वहां के सुखार नामक एक नगर में आए जो उस भूमि के पास है। वहां याकूब का कुआं था। यीशु थके हुए थे। दोपहर की धूप तेज है और वे कुएं के पास रुकते हैं। चेले भोजन लेने नगर चले जाते हैं और यीशु अकेले कुएं के पास बैठ जाते हैं। तब धीरे धीरे एक स्त्री मटकी लिए कुएं की ओर आती है। वह यहाँ पानी भरने आई है, लेकिन जैसे ही वह यीशु को देखती है, रुक जाती है। यीशु ने शांत स्वर में उससे कहा, मुझे पानी पिलाओ। सामरी स्त्री ने आश्चर्यचकित होकर उत्तर दिया, आप यहूदी होकर मुझसे, जो एक सामरी स्त्री हूँ, पानी क्यों मांगते हो? क्योंकि यहूदी लोग सामरियों के पात्र भी प्रयोग नहीं करते। यीशु ने कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, वह कौन है, तो तू उसी से मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। सामरी स्त्री अभी भी उलझन में है। फिर उसने कहा, हे श्रीमान, आपके पास पानी भरने का कोई साधन नहीं है और कुआं बहुत गहरा है। फिर आप ये जीवन जल कहाँ से देंगे? हमारे पूर्वज याकूब ने हमें यह कुआं दिया। उसने, उसके पुत्रों और भेड़ों ने इसमें से पानी पिया। क्या आप सोचते हो कि आप याकूब से भी बढ़कर हो? यीशु ने उत्तर दिया, जो कोई इस कुएं का जल पीता है, वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई वह जल पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह कभी प्यासा न होगा, बल्कि वह जल जो झरने की तरह बहेगा और वो अनंत जीवन तक बहता रहेगा। सामरी स्त्री ने उत्सुक होकर कहा, हे स्वामी, वह जल मुझे दीजिए, ताकि मुझे फिर प्यास न लगे और मुझे यहाँ बार बार पानी भरने न आना पड़े। तब यीशु ने कहा, जा, अपने पति को बुला ला। सामरी स्त्री थोड़ी शर्मिंदगी के साथ बोली, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने कहा, तू सच कहती है कि तेरा कोई पति नहीं, क्योंकि तेरे 5 पति रह चुके हैं और अब जो तेरे साथ है वह भी वास्तव में तेरा पति नहीं है। तूने सत्य कहा। तब सामरी स्त्री चौंक जाती है। वह सोचने लगती है कि यीशु को उसके जीवन की ये बातें कैसे पता है। वह महसूस करती है कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और सामरी स्त्री आदरपूर्वक कहती है, हे प्रभु, मुझे लगता है कि आप भविष्यवक्ता हैं। वह संदेह और जिज्ञासा के साथ कहने लगी, हमारे पूर्वजों ने इस पहाड़ पर उपासना की, परंतु आप यहूदी कहते हैं कि उपासना केवल यरूशलेम में ही करनी चाहिए। हे स्त्री, मुझ पर विश्वास कर, वह समय आ रहा है जब न इस पहाड़ पर और न यरूशलेम में तुम परमेश्वर की आराधना करोगे। परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं उन्हें आत्मा और सत्य से आराधना करनी चाहिए। सामरी स्त्री ने शांत स्वर में कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह आने वाले हैं। जब वह आएंगे तो हमें सब बातें बताएंगे। यीशु ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में उसे कहा, मैं ही वह हूँ जो तुझसे बातें कर रहा हूँ। स्त्री आश्चर्य से यीशु को देखती है। उसे विश्वास हो जाता है कि यही मसीह है, जिनकी प्रतीक्षा समस्त संसार कर रहा था। वह घड़ा वहीं छोड़कर नगर की ओर दौड़ पड़ती है। तभी शिष्य आते हैं और यीशु को सामरी स्त्री से बात करते देख आश्चर्य होते हैं, पर किस वास्ते बात की ऐसा किसी ने नहीं कहा। सामरी स्त्री नगर के लोगों के बीच दौड़ती हुई आती है। वह उत्साह से भरी हुई है। लोगों से कहने लगी, आओ
देखो, एक मनुष्य ने मेरे जीवन की सारी बातें बता दी। क्या वह मसीह नहीं हो सकता? लोग उत्सुक हो जाते हैं और यीशु को देखने के लिए नगर से निकलकर कुएं की ओर बढ़ते हैं। नगर के बहुत से लोग यीशु के पास आते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं। वे उनसे और सुनने के लिए निवेदन करते हैं और यीशु उनके साथ 2 दिन और रहते हैं। नगरवासियों ने स्त्री से कहा, अब हम केवल तेरी बातों के कारण नहीं, बल्कि स्वयं सुनकर जानते हैं कि यही वास्तव में संसार का उद्धार करता है। यह सामरी स्त्री जो यीशु मसीह से एक कुएं पर मिलती है। यीशु ने सामरी स्त्री के अतीत को उजागर किया, लेकिन उसे निंदा नहीं की, बल्कि नई आशा दी। एक स्त्री की गवाही से पूरा नगर यीशु के पास आया। धन्यवाद। बाइबल की अधिक प्रेरणादायक और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं एक और कहानी में।